नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। प्रतिदिन की तरह शाम को 7 बजे आज मैं फिर आपके लिए 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लेकर आया हूं, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है, तो हम आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखेंगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों आज का, वो है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आज का प्रश्न है कि सुंदरलाल जो बहुगुणा है इनका संबंध किस आंदोलन से है। अभी हाल ही में इनका नाम बहुत चर्चा में रहा है, आपको मालूम है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग कि आपने सुना होगा एक आंदोलन जिसका कि नाम था चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। तो इनका नाम चिपको आंदोलन से जुड़ा रहा है। उत्तराखंड में जंगल को बचाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। ठीक है, वनों की रक्षा के लिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इनका जो नाम है वो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना है। ओके बच्चों, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो याद रखिएगा, दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो है पारसेक। क्या है? पारसेक, याद रखना। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि प्रकाश वर्ष, तो आप लोग प्रकाश वर्ष को भी याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी मापने की इकाई। अब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, और पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, ध्वनि तरंगे होती हैं, इनकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो ध्वनि जो तरंगे हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य। किस प्रकार की? ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी है? ये होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। कैसी हैं ये? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, आपको इनको भी याद रखना है। बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे हम लोग कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा अवयव पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस में आपको ध्यान रखना है कि मीथेन पाया जाता है। ठीक है, कई बार ये पूछा है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बच्चों मीथेन। मीथेन की अगर हम सूत्र की बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है CH4। क्या हो जाएगा? CH4। अब ये मीथेन की गैस आप लोग जानते हो गोबर गैस में भी पाई जाती है मीथेन। और देखेंगे मुख्य रूप से जो दलदल वाले स्थान होते हैं, ठीक है, जहाँ की मिट्टी गीली होती है, तो दलदल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। ये बात कर रहे हैं हम प्राकृतिक गैस की, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहीं पे एक क्वेश्चन और समझ लीजिए कि यदि पूछा जाता है कि LPG में कौन सा अवयव होता है, तो LPG में पाया जाता है ब्यूटेन। याद रखना, क्या पाया जाता है? ब्यूटेन। और आपने देखा होगा LPG में जो दुर्गंध युक्त एक गैस की बदबू आती है वो होता है मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग, ऑक्सीजन की खोज किसने की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो याद रखिएगा आप लोग, ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। इसको भी आप अच्छे से याद रखिए। हाइड्रोजन की खोजकर्ता मैं आपको बता चुका हूँ, कैवेंडिश। तो हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश हाइड्रोजन की खोजकर्ता है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। ठीक है, सामान्य सा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो आगे चल के आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी आप याद रखिए 1853 में चली थी। कब चली थी बच्चों? 1853 में 34 किलोमीटर चलाई गई थी। याद रखिए, कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रख सकते हो, तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इनके समय में चलाई गई थी। ओके, हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उज्जैन नदी किस नदी के किनारे पर स्थित है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है उज्जैन। तो आपको बताना है उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे पर। उज्जैन जो है भारत का एक प्रमुख शहर है और ये शहर किस नदी के किनारे पर है। तो उज्जैन याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है ये? क्षिप्रा नदी के किनारे पर। यहीं पर आप देखेंगे महाकालेश्वर भगवान का मंदिर भी है।
तो यहीं पर महाकालेश्वर भगवान का मंदिर भी है, महाकाल मंदिर है ना, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे स्थायी की बात पूछी गई। यदि आपसे अस्थायी पूछा जाता तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन उनके बीमार होने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। तो ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है। तो आप ध्यान रखिए, भारत में 3 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम में बहती हैं और वो तीनों ही मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो कहाँ जाती हैं, पश्चिम की ओर जाएंगी। तो आप एक आउटलाइन देखेंगे, एक आउटलाइन टाइप के मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये हमारा भारत है, आप देख पा रहे हैं ये क्या हमारा भारत है, तो इसमें दिशाएं देखेंगे आप लोग, तो ये हमारी उत्तर होती है, नीचे की ओर दक्षिण है, इस तरफ ये पूरब है और यहाँ पर ये पश्चिम है। तो 3 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, बाकी अधिकतर नदियाँ कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ठीक है। तो नाम देखिए आप लोग कौन कौन सी हैं। तो पहली नदी आप देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है, नर्मदा नदी, ये भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तो बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। और तीसरी जो कि धार से निकलती है, आपको याद रखना है, माही नदी। कौन सी? माही नदी। ये 3 नदियाँ ऐसी हैं, इनकी दिशा कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, याद रखिए। कौन सी दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और हम बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली था जो कि मंडला जिले में है। यहाँ पे पूछा गया आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बच्चों याद रखना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है। कहाँ पर है ये? उमरिया जिले में, याद रखिए कहाँ पर है ये? उमरिया जिले में है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन आता है सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो भी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है बच्चों। तो ये आज की हमारी क्लास के 10 क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।